हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर बीईएसएस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इस बिजनेस को लेकर केपीआई ग्रीन की तरफ से एक ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, ये जो आपको बिजनेस दिख रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। यानी कि दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी को जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी इस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज है जैसे कि सोलर और वाइंड, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसमें की जो बच जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बचा के रखता है। और जब उसका इस्तेमाल करना होता है तब हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के वजह से ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिन्यूएबल एनर्जी इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो चलो देखते हैं केपीआई ग्रीन की तरफ से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिजनेस को लेकर क्या अपडेट आई है। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। केपीआई ग्रीन सब्सिडरी साइन मेजर बीईएसएस एग्रीमेंट विथ GUVNL फॉर 445 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी ने अनाउंस किया कि इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी सन ड्रॉप्स एनर्जिया लिमिटेड ने साइन किया है BESPA यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेज एग्रीमेंट GUVNL यानी कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ। किस लिए? गुजरात में 445 मेगावाट और 890 मेगावाट आवर स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के डेवलपमेंट के चलते ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और दोस्तों, इस एग्रीमेंट के अंडर सन ड्रॉप्स एनर्जिया लिमिटेड ये डेवलप करेंगी, ओन और ऑपरेट करेंगी स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट गुजरात स्टेट्स के अलग अलग मल्टीपल लोकेशन पे। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो ये प्रोजेक्ट कंबाइन 445 मेगावाट और 890 मेगावाट आवर कंबाइन टोटल कैपेसिटी का है। और इसके अंडर केपीआई ग्रीन की सब्सिडरी कंपनी प्रोवाइड करेंगी कॉन्ट्रैक्टेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि केपीआई ग्रीन एनर्जी के सब्सिडरी कंपनी ने फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया है। और आज आज हमने उसी अपडेट के बारे में बात की है। तो चलो केपीआई ग्रीन एनर्जी की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो कंपनी में फरवरी 2026 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग है 49.49%, एफआईएस की होल्डिंग है 8.19%, डीआईएस की होल्डिंग है 0.62% और पब्लिक की होल्डिंग है 41.68%। और अगर हमने केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 663 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर
26 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों अगर हमने केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज देखा, और दोस्तों प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज यानी कि होता है कि किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवे रखकर लोन उठाते हैं तो उसे प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज कहा जाता है। और केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज अवेलेबल डेटा के हिसाब से है 44.96%। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने सब्सिडरी के थ्रू फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने सब्सिडरी के थ्रू एक एग्रीमेंट साइन किया है। वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।